नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। 3 नवंबर की रात नेपाल में आए भूकंप ने एक बार फिर तबाही मचाई है। जी हां, इस भूकंप में ताजा जानकारी मिलने तक 154 लोगों की मौत हुई है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ ही हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों की माने तो मृतकों की बढ़ सकती है संख्या और 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के झटके दिल्ली, एनसीआर, पटना और लखनऊ तक महसूस किए गए हैं। तो वहीं चीन के कई शहरों तक झटके महसूस हुए। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के झटके दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरे एनसीआर, पटना और लखनऊ में महसूस किए गए हैं। हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन के विरोध में उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने शनिवार को जींद पहुंच नायब सैनी के अभिनंदन समारोह में बीरेंद्र सिंह ने मंच से कहा है कि अगर जेजेपी को साथ गठबंधन रखोगे तो हरियाणा में 20 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी। आपको भी अगर हरियाणा में चंद्रयान उतारना है तो ये जो जेजेपी है इसको फ्यूज कर दो, रहने दो, कोई फायदा नहीं है। मेरी आपको सलाह है, अच्छी सलाह है। अगर गलत सलाह हो तो बेशक मत मानना, पार्टी के हित में हो और मनोहर लाल जी को तीसरी बार फिर फिट करना हो, चीफ मिनिस्टर तो फिट ही होगा और क्या। तो मेरी बात मान लेना, और अगर मनोहर लाल जी को नहीं फिट करना हो तो इनको रखे जाइए, 20 से ऊपर सीट नहीं आएगी। नो कमेंट्स। अखबारों में कहा जा रहा है कि अनिल जो है वो स्वास्थ्य विभाग की फाइलें साइन नहीं कर रहे। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। अखबारों में कहा जा रहा है कि अनिल जो है वो स्वास्थ्य विभाग की फाइलें साइन नहीं कर रहे। नो कमेंट्स। डा साहब जिन्होंने 10 साल प्रदेश पर राज किया और अनेकों भ्रष्टाचार के केस किए, किसानों की सस्ती ज़मीनें लेकर बिल्डर्स को दी और कई काम किया और उन पर केस भी चल रहे हैं और उन केसों के कारण इनका जेल जाना भी तय है। अब ये अपनी घबराहट को छुपाने के लिए कैमोफ्लेजिंग कर रहे हैं और इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। हरियाणा के रोहतक शहर में रातों रात दीवारों को आम आदमी पार्टी विरोधी पोस्टर लगाकर फाड़ दिया गया। इन पोस्टरों पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की फोटो के साथ SYL हरियाणा का गद्दार लिखा गया है। लोग सुबह उठे तो शहर में जगह जगह ये पोस्टर लगे हुए मिले। हालांकि आम आदमी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों को फाड़ने का अभियान भी छेड़ दिया गया है। SYL के मुद्दों पर अचानक सुबह लगे मिले पोस्टर लोगों से खासी चर्चा का विषय बने रहे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी रविवार को रोहतक के पुराना ITI ग्राउंड में कार्यकर्ताओं का शपथ ग्रहण कार्यक्रम करने जा रही है। शनिवार को सुबह जब उठे तो शहर में कई जगह खासकर कार्यक्रम स्थल के आसपास एरिया में आप विरोधी पोस्टर लगे मिले। एक तरफा जहां आम आदमी पार्टी ने कार्यक्रम को लेकर अपना प्रचार करते हुए पोस्टर लगाए थे, वहीं इसी बीच इस तरह के पोस्टर से SYL का मुद्दा चर्चाओं में आ गया है। कांग्रेस नेता सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा जजपा गठबंधन के बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने के दावे पर भी कटाक्ष किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि 1 नवंबर 2024 को प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6,000 रुपए प्रति महीना बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। उन्हें पेंशन के लिए परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा, जबकि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार केवल 3,000 पेंशन पर ही अटक गई है। 2019 में और समर्थन डिक्लेयर करके गठबंधन की सरकार का जन्म हुआ वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री जी के उपस्थिति में, और उसमें ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता हो गया, 75%
प्राइवेट सेक्टर के अंदर हरियाणवी नौजवानों को रोजगार की गारंटी जो अभी तक लागू नहीं हुआ, और 5100 बुढ़ापा पेंशन, इन दो बातों को लेकर समझौता हुआ। कांग्रेस कह रही थी कि हम ये दोनों कर रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि आप हमारे मैनिफेस्टो में ही था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था उस समय 2019 में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और ये करने का काम करेंगे। आज डबल इंजन से प्रदेश की जनता को लूटने का काम हो और वायदा खिलाफी करने का काम हो। 5100 की पेंशन की बजाय 1 जनवरी से 3000 यानी कि आखिरी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसके बाद तो क्या बढ़ोतरी होगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में, और अगले 1 नवंबर से हम 6000, देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन, 6000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर एक एक बड़े बुजुर्ग को पहुंचाने का काम करेंगे। अंबाला में पंजाब के 2 गुटों में गैंगवार हुई। दोनों की ओर से 5 गोलियां फायर की गई। दरअसल अंबाला के वीटा एनक्लेव कॉलोनी में दिन दहाड़े पंजाब के 2 गुटों में शनिवार सुबह गैंगवार हुआ। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 युवकों पर गोलियां भी दाग दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में एक लाल रंग की टी-शर्ट पहने हुए युवक नजर आ रहा है, जो कि पंजाब के जड़ोत गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपित का नाम नरदीप बताया गया है, जबकि 3 युवक उसके आगे आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से जो सबसे पीछे है और लड़खड़ा कर भाग रहा है, उसका नाम गुरदीप बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि जो 3 युवक भाग रहे हैं वह चंडीगढ़ नंबर की अल्टो कार में सवार होकर आए थे। हरियाणा के अंबाला कोर्ट परिसर में अचानक गोली चल गई। गोली एसपीओ की बंदूक से चली है। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी, वह लेंटर पर जाकर लगी। इसके बाद परिसर में दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद एएसपी दीपक कुमार समेत अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा है, जिसने घटनास्थल से मामले की जानकारी जुटाई। हालांकि खबर लिखे जाने से गोली का खोल बरामद नहीं हुआ था। अंबाला सिटी कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात एसपीओ की सर्विस गन से गोली चलने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि सुबह के समय सुरक्षाकर्मी उस दौरान मेन गेट पर तैनात था कि अचानक गोली चल गई। पूरे कोर्ट परिसर में गोली की आवाज से हड़कंप मच गया। हरियाणा पानीपत में रसायन विज्ञान की कक्षा के दौरान एक छात्र ने आकाश इंस्टीट्यूट में अपने सहपाठी की दिल में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आरोपी वारदात के 24 घंटे पहले स्कूल में दोस्तों से कहासुनी में मारपीट के बाद रंजिश पाले था। कक्षा में हंगामा हुआ तो अध्यापक ने आरोपी को पकड़ लिया। एक व्यक्ति ने इंस्टीट्यूट के बाहर और अंदर खून पड़ा देखकर थाना शहर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कमरे को वीडियोग्राफी के बाद सील कर दिया और सीसीटीवी भी फुटेज कब्जे में ले लिया। आरोपी छात्र का पिता पुलिस में एएसआई है, जबकि मृतक छात्र सेवानिवृत्त सैनिक का बेटा था। थाना शहर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हरियाणा के सोनीपत जिले के राई थाना क्षेत्र के गांव बड़मालिक में एक दिन पहले लापता किशोर का शव डिग्गी के पास पानी की टंकी के नीचे मिला है। मृतक के सिर और मुंह पर गहरी चोट लगी है, जिसके निशान मिले गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। एफएसएल और पुलिस की टीम ने वारदात स्थल से नमूने इकट्ठे किए। पुलिस हत्या आरोपित की तलाश में जुट चुकी है। आपको बता दें कि एसीपी मुकेश जागड़ ने बताया कि मामले को लेकर संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी गई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाया। टीम ने जहां वारदात स्थल से नमूने इकट्ठा करके शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया है। यह अभिषेक लड़का है 15 साल का और बड़ मलिक में पीछे कॉलोनियाँ आई है, जिसमें बिहार के लेबर के लोग रहते हैं। वहाँ डिग्गी है अपनी HSIDC की, इसके अंदर कुछ हाँ सिर पे भी चोट के निशान है, 1-2 मुंह पे निशान इशारा। पहले किसी दुकान पे काम करता था, अब तो कुछ नहीं।
जयपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। किसी बात को लेकर झगड़ा होने पर पति ने पत्नी की जमकर पिटाई की। पति ने इसकी शिकायत घर वालों से करने की बात कही तो पति ने पत्नी पर तारपीन का तेल डालकर आग लगा दी। विवाहिता को गंभीर हालत में एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई ने पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।